Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is resonance method for conjugated systems. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रेजोनेंस होती क्या है। रेजोनेंस क्या है, मतलब किसी भी फॉर्म को, किसी भी स्ट्रक्चर को एक या दो फॉर्म्स में मतलब उसको लिखना, उसको डिस्क्राइब करना। रेजोनेंस को जो सबसे पहले जिसने जो है वो बताया था, आइडिया दिया था, वो था हाइसेनबर्ग 1927 में। देन अगेन पॉलिंग आया, इसी तरह कॉन्सेप्ट रेजोनेंस का चलता गया और फिर लेविस के स्ट्रक्चर्स के थ्रू इसके स्ट्रक्चर को जो है ना वो एक्सप्लेन किया गया। अब सबसे पहले इसका जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, जो फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर है, वो है लेविस का स्ट्रक्चर, जिसने 80% कंट्रीब्यूशन की थी बेंजीन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने में, और बाकी तीनों दीवार के हैं जिनका 20% रोल है बेंजीन के स्ट्रक्चर को जो है ना वो करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए। अब अगर हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर की डेफिनेशन को ही देखें तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल स्ट्रक्चर एज अ वेटेड एवरेज ऑफ 2 और मोर फॉर्म्स। मैंने पहले भी बताया कि किसी भी स्ट्रक्चर को दो या दो से ज़्यादा फॉर्म्स में डिस्क्राइब करना क्या है रेजोनेंस। उसकी कंडीशंस क्या क्या हैं, ये कंडीशंस मतलब जैसे अब बेंजीन का स्ट्रक्चर देख लें तो अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। इसी तरह की कंडीशंस हैं कि जैसे पाई बॉन्ड अगर आ जाए, साथ सिग्मा बॉन्ड आए यानी सिंगल बॉन्ड है, और साथ लोन पेयर आ जाए, इसी तरह पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड या नेगेटिव चार्ज आ जाए, ये भी कंडीशंस हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंडीशंस हो सकते हैं, लेकिन अभी जो हम एच.एन. भट्टी की बुक से देखेंगे वो ये दो कंडीशंस हैं। साथ मैंने फॉर्म बना के बता दिया कि ए और बी, जैसे अगर यहाँ पे डबल स्ट्रक्चर है, ये फॉर्म्स इसलिए बताई जा रही हैं ताकि कोई भी स्ट्रक्चर आ जाए तो ये ना सोचें कि ये कहाँ से आया स्ट्रक्चर कोई भी किसी भी किस्म का हो सकता है, फ्री रेडिकल उस पर हो सकता है, लोन पेयर हो सकता है, वेकेंट ऑर्बिटल हो सकता है सिग्मा और पाई के साथ। अब अगर इनकी एग्जांपल्स देखें तो फर्स्ट वाले की एग्जांपल है विनाइल क्लोराइड की। कोई भी स्ट्रक्चर CH2 डबल बॉन्ड CH की फॉर्म को हम विनाइल कहते हैं, ठीक है। अब विनाइल क्लोराइड है, क्लोराइड के ऊपर एक लोन पेयर होता है, वो लोन पेयर रेजोनेंस कैसे करते हैं वो भी समझाती हूँ, लेकिन सबसे पहले देखें कि जो क्लोरीन का लोन पेयर है उसने अपने आप को मूव करवाया है, अपने आप को डीलोकलाइजेशन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो रही है, डीलोकलाइजेशन, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव हो गया। और यहाँ से एट द सेम टाइम रेजोनेंस में ये रूल होता है कि दो डबल बॉन्ड नहीं रह सकते। अगर हम बेंजीन के स्ट्रक्चर को ही देखें तो वहाँ पे भी अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड है, तो उसी बात से अंदाजा लगा लें। ये एक ट्रिक्स हैं, छोटी छोटी ट्रिक्स के जिससे हमें पता चल जाए कि जो हम स्ट्रक्चर लिख रहे हैं वो ठीक भी है कि नहीं ठीक। इसी तरह सेकंड इसकी एग्जांपल है तो एसिडमाइड की है, उसमें भी ऐसे ही है कि जो यहाँ से लॉन पेयर आया है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है इसके ऊपर, और यहाँ से यहाँ पे आ गया है, तो ये रेजोनेंस हो गई है सीधा सीधा। अगर हम इसके सेकंड स्ट्रक्चर की बात करें जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो वहाँ पे एग्जांपल आ जाती है 1,3-ब्यूटाडाइईन की। 1,3-ब्यूटाडाइईन में भी सेम वेरी इजी कि इसका जो है ना, इसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड को, मतलब एक दो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना एक बॉन्ड में, तो ये इसके ऊपर चले जाएंगे। इसी तरह यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के इसके ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर जो है ना वो जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। देन अगेन यहाँ पे रेजोनेंस करवाई है सेम उसी तरीके के साथ। अगेन एक ट्रिक दोबारा समझ लें, जब भी रेजोनेंस करवाते हैं ना ऐसे किसी स्ट्रक्चर में जो कि इक्विलिब्रियम स्टेट पर पड़ा हो, तो बस उसके चार्ज चेंज करके लिख दें, पेपर में टाइम बचेगा आपका स्ट्रक्चर लिखने में। तो वैसे पता ज़रूर होना चाहिए कि रेजोनेंस होती कहते हैं। अब जो है ना वो सिंपल मैं रेजोनेंस बताऊंगी कि रेजोनेंस करते कैसे हैं। अगर हम ये देखें यहाँ पे OH है, अब हमें पता है कि O पर दो लोन पेयर होते हैं, ठीक है। अगर ये एक लोन पेयर अपने आप को रेजोनेट करवाता है यहाँ पर, तो अभी मैंने ऊपर बताया कि एक जगह पर दो डबल बॉन्ड नहीं हो सकते। अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड बन रहा है तो यहाँ पर फिर डबल बॉन्ड नहीं होगा। इसका इलेक्ट्रॉन, इसके इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को, इसके इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को रेजोनेट करवा लेंगे इस पोजीशन पर, ठीक है। रेजोनेंस करवानी है ना, और फिर ये वाले इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को इस पोजीशन पर रेजोनेंस करवाएंगे। यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं बन सकता, वो यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं बन सकता, वो यहाँ से यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ से ये वाले यहाँ पर आ जाएंगे। सेम स्ट्रक्चर है। अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैसे आया, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है उस पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वहाँ पे क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। सेम एज यहाँ पे सारे स्ट्रक्चर्स इसी तरीके से रेजोनेट करवाए गए हैं। अब अगेन जो है ना वो एच.एन. भट्टी की बुक से हम कंडीशंस एंड रूल्स ऑफ रेजोनेंस पढ़ेंगे।
तो कंडीशंस एंड रूल्स ऑफ रेजोनेंस के अंदर सबसे पहले आसान चीज़ें पता होनी चाहिए। पहला उन्होंने रूल जैसा कि बुक में बताया है वो क्या है कि जो है ना वो लेवी स्ट्रक्चर होने चाहिए। सारे कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स को क्या होना चाहिए, लेवी स्ट्रक्चर। मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके पहले ही बता दिया इलेक्ट्रॉन्स कि जैसे अब ये वाला स्ट्रक्चर है तो इसका जो ऑक्सीजन के पास है ये यहाँ पे चला गया, यहाँ से यहाँ पे चला गया। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4, हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 4, ऑक्सीजन 3, हैलोजन्स 2। तो जब हमने रेजोनेंस करवाई तो हमें ये भी पता होना चाहिए, ये ना हो कि हम बस स्ट्रक्चर्स को रेजोनेट करवाते जाएं, वो स्ट्रक्चर्स बेशक ठीक ना हो। जब हमने यहाँ से यहाँ पे रेजोनेट करवाई तो ये जो स्ट्रक्चर रेजोनेट हो गया। लेकिन जब अगेन ये वाला अगर स्ट्रक्चर यहाँ पर आता है तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ जाता है और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ जाता है, विच इज़ मतलब फॉल्स, क्योंकि एक टाइम पर 2 डबल बॉन्ड नहीं होते इन द रेजोनेंस स्ट्रक्चर। पहला आ गया इसका रूल। सेकंड इसका रूल अगर हम देखें, सेकंड रूल के अंदर हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स की, तो जो पोजीशन है एटम की वो तो सेम रहेगी ना। अब देखें, अब ये स्ट्रक्चर एक्चुअली रेजोनेशन के लिए नहीं है, इट इज़ नॉट द कैनोनिकल फॉर्म, इट इज़ नॉट द हाइब्रिड फॉर्म। क्योंकि जो यहाँ से हाइड्रोजन है हमने एटम्स की पोजीशन चेंज नहीं करनी। यहाँ से हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास गया है, इस ऑक्सीजन के पास आने से ये स्ट्रक्चर कैनोनिकल फॉर्म नहीं है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब दूसरा अगर हम फिर बात करें, अगर रियल फॉर्म्स की बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि हम रेजोनेंस एनर्जी वाले टॉपिक में भी ये बात पढ़ेंगे कि जो रियल स्ट्रक्चर है यानी रेजोनेंस हाइब्रिड है, बुक पे लिखा हुआ है कि वो क्या है, मोर स्टेबल है देन एनी कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि जो एनर्जी है उसका स्टेबिलिटी के साथ रिवर्स रिलेशन है। ठीक, स्टेबिलिटी और एनर्जी का आपस में रिवर्स रिलेशन है। जितनी एनर्जी ज़्यादा होती है उतनी स्टेबिलिटी कम होती है। ठीक है, उतनी स्टेबिलिटी कम होती है। अब देखें, अगर हम एक हाइड्रोजन की बात करें, हमने एफएससी की बुक में भी ये तो सीधा सीधा पढ़ा हुआ है कि उसकी इतनी है 120 किलो जूल पर मोल। अगर यहाँ पे 3 बॉन्ड्स आ जाते हैं तो 360 हो जाती है। बट अकॉर्डिंग टू जो हमने रिजल्ट देखे, जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू देखी, वो क्या थी, वो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो बेंजीन की थी वो थी 208। इट मीन्स कि इट हैज़ मोर स्टेबिलिटी देन एनी जो है ना वो कैनोनिकल फॉर्म। उसकी किसी भी कैनोनिकल फॉर्म से, मतलब जब एक बॉन्ड था, जब हाइड्रोजन के पास 2 बॉन्ड हुए, जब हाइड्रोजन के पास 3 बॉन्ड, जब बेंजीन के पास 3 बॉन्ड हुए, और इस तरह बस हमने ये बात देखनी है कि जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू उसकी बेंजीन की देखी गई वो कितनी थी, 208 किलो जूल पर मोल, जो कि 360 से बहुत ज़्यादा कम थी, और इनका डिफरेंस 152 किलो जूल पर मोल का है। तो इट मीन्स कि इट हैज़ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी फॉर डीलोकलाइजेशन। इनकी डीलोकलाइजेशन की वजह से भी ऐसा हुआ है, हम ये भी कह सकते हैं। अब दूसरा जो है ना वो इसके इसी तरह कैनोनिकल फॉर्म्स को देखें, रूल्स की बात करें तो कंडीशंस एंड रूल्स जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे वो मैंने लिख दिए हैं ताकि आपको समझ आ जाए। अब देखिए, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स विद ग्रेटर चार्ज सेपरेशन लेड्स टू नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि वो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स हैं अगर उनके पास चार्ज सेपरेशन ज़्यादा हो रही है। अब सबसे पहले अगर हम ये वाले बॉन्ड को ही देखें तो ये आपस में अगर रेजोनेंट करवा रहा है तो इनकी पोजीशंस चेंज हो गई हैं। इसके ऊपर लोन पेयर है, लोन पेयर दोबारा से रेजोनेंस जैसे मैंने पहले समझाई वो यहाँ पे आ गया, इसने डबल बॉन्ड बना लिया। एक जगह पर 2 डबल बॉन्ड नहीं रह सकते, उसने अपना इलेक्ट्रॉन आगे दे दिया। लेकिन अगर हम बॉन्ड्स काउंट करें तो 10 बॉन्ड्स 10 और यहाँ पर भी 10। हम देखते हैं इसका मतलब दूसरा जो है ना पॉइंट। अब वहाँ पे लिखा हुआ है कि स्ट्रक्चर विद लाइक चार्जेस ऑन द सेम एटम आर टू एडजेसेंट एटम्स आर हाईली स्टेबल। मतलब उन्होंने कहा है कि ये भी ठीक नहीं है। अब सबसे पहले हम इजाइड्स को देखते हैं। CH3N3 जो है ना इजाइड्स, इसको कहते हैं इस फॉर्म को। अगर हम देखें नाइट्रोजन पर अगर एक लॉन पेयर है और साथ पे डबल बॉन्ड, मतलब यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है 1 2 3, मतलब 3 हमें पता है कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है और एक वो कोऑर्डिनेट जो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू एक ले सकता है। तो बस इस तरीके से हमने इसके बॉन्ड्स चेक कर लेने हैं। अब यहाँ से अगर
जो है ना वो बॉन्ड इसके ऊपर आ रहा है और वहाँ से बॉन्ड उसके ऊपर जा रहा है, मतलब दोनों साइड्स पे देखें तो यहाँ पर जो है ना जब दोनों नाइट्रोजन पर क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज। तो अगर सेम चार्जेस आ जाएं और वो भी पॉजिटिव, तो ये किसी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर की निशानी नहीं है। मतलब ये बात हमने समझ लेनी है। अब ये थे इनके पॉइंट्स और कंडीशंस और रूल्स। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो रेजोनेंस है उसकी कंडीशंस में और क्या क्या आ सकता है। तो जो रेजोनेंस की मेन कंडीशन है ना वो है कॉन्जुगेशन रेजोनेंस की मेन कंडीशन। मतलब हम कह सकते हैं कि जहाँ कॉन्जुगेशन है वहाँ रेजोनेंस है, ठीक है। और अब कॉन्जुगेशन एक्चुअल में है क्या, ये पता होना चाहिए, ठीक है। कॉन्जुगेशन एक्चुअल में है क्या, तो कॉन्जुगेशन है पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड या कहीं पे वेकेंट बॉन्ड है। मैंने पहले रेजोनेंस की 2 कंडीशंस में भी ये बात बताई थी। उसी तरह है ना कि जहाँ वो भी रेजोनेंस को शो कर रही है, ये भी रेजोनेंस को। मैंने कहा ना कि जहाँ पर कॉन्जुगेशन है ना वहाँ पर तो रेजोनेंस है। अब पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, लॉन पेयर आ जाए, ये इसकी कंडीशंस है, कॉन्जुगेशन की कंडीशंस है। एक्चुअल मतलब हम कह सकते हैं कि रेजोनेंस और कॉन्जुगेशन में यही फ़र्क है कि जो रेजोनेंस है ना वो एक सिंपल इंटरेक्शन है, ठीक है। उस जो ओवरलैपिंग को हम रेजोनेंस का नाम दे देते हैं और आपस में जो बॉन्ड्स की इंटरेक्शन है ड्यू टू डीलोकलाइजेशन वो कॉन्जुगेशन है। और उस डीलोकलाइजेशन की वजह से जो ओवरलैपिंग होती है उसको हम कह देते हैं रेजोनेंस। बस ये दोनों पॉइंट्स में फ़र्क है। उसके बाद इसका तीसरा पॉइंट है पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और फ्री रेडिकल। इसी तरह इनकी एग्जांपल्स हैं। एक तो वैसे बताई हैं ताकि पता होना चाहिए कि अगर ये स्ट्रक्चर आ जाए तो ये भी मतलब कॉन्जुगेशन का ही फॉर्म है। फर्स्ट वाले एग्जांपल में जैसे अगर इस यहाँ पर वेकेंट बॉन्ड है तो मैंने पहले निशानी बताई कि जहाँ पे भी चार्जेस होते हैं उनको बस उनकी पोजीशन 1 और 3 से चेंज कर देते हैं, 1 और 3 वाले कार्बन से चेंज कर देते हैं। इसी तरह सेकंड के अंदर भी ऐसे ही है। और जो लास्ट वाली है मतलब जिसमें पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और फ्री रेडिकल है, तो कार्बन के ऊपर जो फ्री रेडिकल है यहाँ पे इसके ऊपर 2 बॉन्ड है, एक बॉन्ड इसके पास चला जाएगा, एक इसके पास चला जाएगा। फ्री रेडिकल के पास ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिहाज से डिस्ट्रीब्यूशन हो गई और इसका सेकेंड स्ट्रक्चर भी इसी तरीके से वो हो गया है।